अस्सलाम वालेकुम दोस्तों चार्ज लेते ही निगरान वजीर आज़म ने पीटीआई को तलब कर लिया। 30 साल से जो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों के तारे थे उन पर मुश्किल वक्त शुरू हो गया है। उनके अलावा 3 मज़ीद लोगों को भी तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ मुल्क से फ़रार होने के लिए बिल्कुल तैयार। सबसे पहले बात करेंगे, आज निगरान वजीर आज़म अनवार काकड़ साहब ने ओथ लिया है। 30 साल से जो आंखों का तारा था उसको झंडा लहराने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन 30 साल वाले आंखों के तारे की ये फरियाद ज़रूर मान ली गई है कि उनको जनाब गार्ड ऑफ ऑनर देकर अलविदा किया जाए। जिस तरह के उन्होंने बहुत बड़ा कोई मार्का मारा है, 1.5 साल के अंदर दूध की नहरें बहाई हैं, शहद की नहरें चलाई हैं और आवाम बहुत ही खुशहाल हैं। आवाम को कोई महंगाई का मसला नहीं है, आवाम को नौकरियां भर भर के दे के गए हैं और पाकिस्तान का कर्जा उतार कर गए हैं। अब पाकिस्तान कोई मकरूज नहीं है, इसलिए जनाब को गार्ड ऑफ ऑनर चाहिए था कि जनाब शहबाज के नवाज शरीफ को भी नहीं आपने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, इमरान खान को भी नहीं दिया, मुझे दिया जाए क्योंकि मैं 30 साल से आंखों का तारा हूँ, इसलिए मुझे गार्ड ऑफ ऑनर देकर। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले ये दुनिया के सामने इकरार किया था, दुनिया के सामने माना था कि मैं पिछले 30 सालों से इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ। इसी वजह से उन्होंने आज रिक्वेस्ट करके गार्ड ऑफ ऑनर लिया। लेना भी चाहिए, देना भी चाहिए, क्योंकि वो आंखों के तारे रहे हैं, 1-2 साल भी नहीं, पूरे 30 साल आंखों के तारे रहे हैं। और उस आंखों के तारे ने जो पाकिस्तान की इस आवाम को दिन में तारे दिखाए हैं, वो आवाम पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगी, ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी, बल्कि ता क़यामत वो सुनहरी हरूफ में आपका जो सुनहरी दौर था वो लिखा जाएगा और दुनिया मिसालें दिया करेगी आपके हुकूमत के दौर की। और अगली खबर ये है कि निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब से जो कौम एक्सपेक्ट कर रही थी वो उनके बरक्स निकले। कौम को ये लग रहा था कि काकड़ साहब आएंगे और हलफ लेने के बाद ये ऐलान करेंगे कि पाकिस्तान में किसी भी शख्स को आज़ादी से घूमने की इजाज़त है, कोई पाबंदी नहीं है। पाकिस्तान के झंडे के साथ किसी भी जमात का झंडा आप उठाकर घूम सकते हैं, अपने मुल्क को आज़ाद होने का सबूत दे सकते हैं। आपका मुल्क आज़ाद है और आप इस मुल्क के मालिक हैं, आप जिस तरह चाहें इस ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि आप एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि इमरान रियाज ख़ान जिस तरह के 14 अगस्त को आज़ादी के दिन को बहुत से लोगों की 6-6 माह सज़ा ख़त्म हो जाती है, माफ़ी दी जाती है, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कि इमरान रियाज ख़ान की भी सज़ा माफ़ हो जाए, शायद वो भी ये 14 अगस्त आज़ादी के दिन आज़ाद हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीटीआई पर जुल्म रुक जाएगा, पीटीआई के लोगों पर जो जुल्म हो रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत चेंज हुई है, आंखों के तारे चले गए हैं, अब दिल के दुलारे आए हैं। शायद ये दिल के दुलारे कोई नरमी बरतें, लेकिन जनाब निगरान वज़ीर आज़म साहब के आते ही इमरान खान साहब के जो भांजे हैं हसन नियाज़ी साहब, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है एबटाबाद से। तो सबसे पहला तोहफ़ा जनाब ने ये दिया है आवाम को। ये ख़बर कुछ इस तरह है कि ओथ लेने के लिए जब मेहमानों को मदऊ किया जा रहा था तो पीटीआई के सेनेटर को भी दावत दी गई। तो इन सेनेटर का नाम है जनाब शहजाद वसीम साहब, ये पीटीआई के सेनेटर हैं। तो इनको हल्फ बर्दारी की तकरीब में जनाब काकड़ साहब ने तलब किया था, इनको दावतनामा भेजा गया था। तो इतना तो शुक्र है कि निगरान वज़ीर आज़म साहब ने एक कलअदम तंजीम के, एक दहशतगर्द पार्टी के, एक मुल्क दुश्मन की पार्टी के सेनेटर को हलफ बर्दारी की तकरीब में बुलाया। ये एक अच्छी बात है, अच्छा शुगन है कि उन्होंने भी अच्छाई की तरफ, मेरा ख्याल है ये कदम है,
उम्मीद करते हैं कि चलो आज तो पहला दिन था, शायद कि बहुत से मामलात का निगरान वज़ीर आज़म साहब को इल्म भी ना हो। जिस तरह कि ये पीटीआई का जो बंदा गिरफ़्तार हुआ है एहसान नियाज़ी, या और बहुत से जो लोग हैं, जब ये सीट पर बैठेंगे तो मामलात जब इनके सामने आएंगे, मेरा ख्याल है कि उस वक्त ये देखते हैं कि उस वक्त ये क्या करते हैं। अब 50-50 उम्मीद है, 50-50 ये चांस है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जैसे ही होते हैं, क्योंकि वो आँख के तारे थे, या फिर ये अपने आप को शहबाज शरीफ साहब से बिल्कुल डिफरेंट बनाते हैं, तो इस चीज़ का अंदाज़ा कुछ अरसे के बाद, कुछ हफ्तों के बाद लग जाएगा, जब पीटीआई पर जो जुल्म हो रहा है इसमें कमी आएगी या इसमें हद से ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। तो इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि निगरान वज़ीर आज़म साहब किस माइंड से अचानक मुंतखब हुए हैं। अगली खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब, जो कि 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंखों के तारे हैं, उन्होंने मुल्क से फ़रार होने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि शहबाज शरीफ के अलावा 4 वज़ीर आज़म पर घेरा तंग हो चुका है। उन वज़ीर आज़म में शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, खाकान अब्बासी साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब। तो इनके भी तोशाखाना के केस खुलने जा रहे हैं। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब अपनी बीवी के इलाज की खातिर लंदन जा रहे हैं। 1.5 साल में किसी के कमर में दर्द नहीं हुआ, किसी के प्लेटलेट्स नहीं गिरे, किसी को दिल का दौरा नहीं पड़ा, या किसी को ऐसी बीमारी नहीं हुई कि मुल्क से बाहर जाना पड़े। लेकिन जो ही हुकूमत गई है, शहबाज शरीफ साहब खुद तो बीमार नहीं हुए, लेकिन बीवी को बीमार कर दिया और वो इलाज लंदन में होगा। तो डूब के मर जाना चाहिए ऐसे सियासतदानों को जो 40-40 साल से इस मुल्क पर काबिज़ हैं, इस मुल्क को जिन्होंने लूटा है, लेकिन अपने इलाज के लिए अपनी तर्ज का कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। दोस्तों, उम्मीद है आप